श्रद्धा, आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जिसके लिए रुख करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का, जहां हमारी सहयोगी रीनू मौजूद है। रीनू, ओवर टू यू। बिल्कुल श्रद्धा, और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है प्रदेश में बारिश से लोगों की आफत बन चुकी है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं, सड़कें लबालब बन गई हैं, अब भर गई हैं, तालाब जैसी बन गई हैं। बारिश, बाढ़ और बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। झमाझम बारिश के चलते नदी, तालाब, डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। भोपाल, जबलपुर, सागर संभाग समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि डैम के गेट खोले जाने के बाद से आसपास के जितने भी पानी वाले क्षेत्र हैं वो पूरी तरीके से भर चुके हैं, और जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। तो इस कारण से जो परेशानियां वो ज्यादा बढ़ गई हैं, आम जनजीवन प्रभावित है। खासतौर पर जो निचले इलाके हैं, गरीब बस्तियां हैं, वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान गरीबों को हो रहा है। तो आप ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप रोड में भी पानी भरा हुआ देखेंगे। आपको लगेगा किसी नदी को पार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल में तस्वीर है रोड की। रोड में इस तरीके से पानी भरा हुआ है, क्योंकि डैम के गेट जब से खोले गए उसके बाद से जल भराव की स्थिति हर जगह उत्पन्न हो गई है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रदेश में जो हालात बने हैं उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, और आसपास के इलाकों में किस तरीके से जल भराव हुआ है, कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं, कहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि फसलों को भी बहुत नुकसान हुआ है। इन तमाम चीजों की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर के माध्यम से जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम शिवराज ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया है, जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में अभी दिखाया। सीएम ने हालात का जायजा लिया, तो वहीं सीएम शिवराज ने बाढ़ के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बाढ़, बारिश के हालात पर नजर रखने के लिए वल्लभ भवन में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, और साथ ही नागपुर एयरफोर्स मुख्यालय से सरकार संपर्क में है, लगातार संपर्क में है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सीएम ने अधिकारियों से भी प्रमुख नदियों के जलस्तर की जानकारी ली है, और साथ ही सीएम हाउस में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अभी जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये हम आपको अभी सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हैं, और इसकी वजह से जो गरीब बस्तियां हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। किसानों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सोयाबीन की फसल कहा जा रहा है कि लगभग पूरी बर्बाद हो चुकी है। मध्य प्रदेश का पीला सोना सोयाबीन को कहा जाता है, और इसके चलते जब बारिश हुई, बाढ़ आई, और गेट खोले जाने के बाद जो निचले इलाकों में खेतों में पानी भरा, उसके बाद से किसानों की हालत बहुत खराब है, क्योंकि बहुत अच्छा जो रेवेन्यू जनरेट होता है किसानों के लिए वो सोयाबीन से ही होता है। पूरे भारत देश में सोयाबीन एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अब चूंकि सोयाबीन खराब हुआ है तो किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। सीधी तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और आपको बता दें कि नागपुर एयरफोर्स मुख्यालय से भी संपर्क में सरकार सीधे तौर पर है। बाढ़ प्रभावित जितने भी इलाके हैं वहां पर हवाई सर्वे कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, और जो तमाम टीमें गठित की गई हैं ये मौके पर पहुंचेंगी, किसानों का हाल जानेंगे, और उसके बाद उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन सीएम पहले ही दे चुके हैं। पानी बढ़ रहा है, विशेषकर मां नर्मदा जी में, सहायक नदियों में। अब प्रशासन सतर्क है। पानी घुसने की स्थिति में राहत शिविरों में ले जाने के इंतजाम किए जाएं, मोटर बोट, सुरक्षा उपकरण। तो सुना आपने, जितनी भी सहायक नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, वहां का जलस्तर बढ़ने की वजह से परेशानियां हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को ज्यादा नुकसान हो रहा है, और इसके चलते ये बहुत अहम हो जाता है कि हवाई सर्वे के माध्यम से जितना जल्दी हो सके उनकी मदद की जा सके। संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, ये एक ऐसा मौका है जब सबसे ज्यादा जरूरत किसानों को और गरीबों को सरकार की है, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वे भी कर रहे हैं। अभी तक की क्या कुछ जानकारी निकल पाई है, किस तरीके से मदद किए जाने की प्लानिंग चल रही है? देखिए, बिल्कुल रीनू, आपने सही कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पहले सुबह 10 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक की, और उस बैठक में उन्होंने पूरे प्रदेश में पानी ज्यादा जो बारिश हुई है और बाढ़ के हालात बने हैं
उसकी समीक्षा की और उसके बाद उन्होंने हवाई सर्वे करने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर और होशंगाबाद का जो हवाई दौरा है वो किया और फिर उसके बाद वो नर्मदा किनारे की जो गांव है उसका दौरा करना चाहते थे, लेकिन पायलट की ओर से उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि बारिश ज्यादा थी और पायलट की ओर से ये कहा गया कि उस जगह पर जाना सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने 2 जो जिले हैं, जैसा कि मैंने कहा सीहोर और होशंगाबाद, वहां का दौरा किया है। और उस दौरे के बाद में जो स्थिति है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए हर जिले की टीम वो तैयार रहे। प्रदेश स्तर की जो टीम है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो तैयार रहे। सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि जो गरीब लोग हैं या जो प्रभावित लोग हैं, बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं, फिर वो चाहे किसान हो या आम गरीब व्यक्ति हो, उन सभी की चिंता सरकार करेगी और संभवतः उनको लेकर आने वाले दिनों में कुछ मुआवजे का ऐलान भी किया जाएगा जी। इस तरीके की जो राहत है उसकी बात की गई। जहां तक बात एहतियात की है तो मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि एहतियातन जो नागपुर में एयरबेस है उसको भी उससे भी सरकार संपर्क में बनी हुई है कि कोई भी ऐसी स्थिति से निपटने की जरूरत हो तो उससे संपर्क। इसलिए वो गांव ढंग से मैं देख नहीं पाया तो मजबूरन मुझे वापस लौटना पड़ा। अभी मैं यहीं से रहकर 24/7 बाढ़ की समीक्षा करूंगा। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वापस निकालने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राहत के पूरे इंतजाम करेंगे। लेकिन अभी भारी बारिश का अलर्ट है और इसलिए इस समय मेरा कर्तव्य है कि मैं पहले से बाढ़ और बारिश से अपनी टीम के साथ, सरकार प्रशासन के साथ जनता को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करूं। कल भी ऐसे ही हालात रहेंगे, इसलिए मैं अनूपपुर का कार्यक्रम भी कल का स्थगित कर रहा हूं। हाँ, काफी पहले से तय कार्यक्रम थे, लेकिन अब तो प्राथमिकता है अतिवृष्टि और बाढ़ से जनता जनार्दन को बचाने की, और इसलिए पूरी टीम के साथ, अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ, प्रशासन के साथ हम अपनी जनता को सुरक्षित रखने में पूरी शक्ति लगा रहे हैं। और सभी भाई बहनों से मेरी अपील है, संकट परेशानी है लेकिन प्रशासन सजग है। मैं खुद नियंत्रण सारी चीजों पर खुद निगरानी रख रहा हूं, इसलिए चिंता न करें, बस रिस्क किसी भी कीमत पर ना लें। तो सुना आपने, सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मौसम खराब होने की वजह से वो बहुत ज्यादा तो नहीं दिख पाए हैं, लेकिन हाँ वो अब अपने कंट्रोल रूम से ही पूरी 24/7 नजर बनाए हुए समीक्षा कर रहे हैं। जहां तक हो सकेगी लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। और संवाददाता शरद लगातार बने हुए हैं। शरद, हेलीकॉप्टर से जो दौरा किया जा रहा था वो बिल्कुल स्थिति साफ तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन हाँ 24 घंटे समीक्षा की बात जरूर कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। आपसे हम ये जानना चाहेंगे शरद कि ऐसे कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, कहां पर खेत सबसे ज्यादा फसलें खराब हुई हैं, और कुल कितने की संख्या में अभी तक जो यदि आंकड़े निकल पाए हों लोग इससे परेशान हैं? तो शायद शरद को आवाज नहीं आ रही है। शरद से हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे संभाग हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
तो चलिए कुछ और प्रमुख खबरों की तरफ रुख करेंगे और इसके लिए सीधे न्यूज रूम की तरफ चलते हैं सहयोगी श्रद्धा के पास। जी श्रद्धा, ओवर टू यू। बिल्कुल, और बाढ़ बारिश का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री निकले हैं हवाई दौरे पर, और जैसा कि रीनू ने बताया कि आप कंट्रोल रूम से 24/7 वो नजर बनाए हुए हैं ताकि समझ सके कि क्या कुछ हालात हैं। और बारिश से हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि अस्पताल में भी पानी घुस गया। जी हाँ, चिरायू अस्पताल जो कि कोविड-19 सेंटर है उसमें भी पानी घुस गया है। दरअसल बड़ा तालाब लबालब हो चुका है, इसका पानी इंदौर भोपाल हाईवे पर आ गया है। कुलास नदी भी उफान पर है। बैरागढ़ के 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है और अब चिरायू अस्पताल जो कि कोविड-19 सेंटर भी है उसमें भी पानी आ गया है। और वहीं एसडीआरएफ की टीम भी बिल्कुल अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जगह जगह लोग फंस जा रहे हैं और एसडीआरएफ की टीम इसीलिए बिल्कुल अलर्ट पर है। न्यूज 18 की टीम ने राज्य स्तरीय कमांड सेंटर का जायजा लिया। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, भोपाल, सीहोर, छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, विदिशा समेत 12 जिलों से बचाव राहत के लिए सबसे ज्यादा फोन कॉल आ रहे हैं। प्रदेश भर में 255 टीम रेस्क्यू के काम में जुटी है। टीम में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के सदस्य तैनात हैं। मध्य प्रदेश में 31 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया। यही कारण है कि तमाम स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर है। भोपाल में जो स्टेट कमांड सेंटर बनाया गया है वहां पर लगातार कॉल आ रहे हैं, वहां पर लगातार जानकारियां पूरे प्रदेश भर से आ रही। होशंगाबाद संभाग की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉल वहाँ से निकल कर सामने आ रहे हैं। नरसिंहपुर से भी आ रहे हैं, बालाघाट से भी आ रहा है, रायसेन, विदिशा, इन तमाम जगहों से लगातार फ़ोन आ रहा है। उससे मदद भी जो है लोगों को पहुंचाई जा रही है। छिंदवाड़ा में हेलीकॉप्टर की मदद से एक युवक को जो कि पेंच नदी में फंसा हुआ था उसे बचाया गया। इसके अलावा रायसेन, ईंट खेड़ी, तमाम जगहों पर जो एसडीआरएफ की टीम और होमगार्ड की टीम मौजूद है वो लगातार लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन आने वाले दिनों तक चलेगा, क्योंकि जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है उसके मद्देनज़र ये पूरी व्यवस्था की गई है। भोपाल में जो स्टेट कमांड सेंटर है लगातार यहाँ पे आप टीम देख सकते हैं कि पूरी टीम लगातार यहाँ पर तैनात है और लगातार यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो एसडीआरएफ के चीफ हैं डीसी सागर साहब, वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, किस तरीके से पूरे सिस्टम को मॉनिटर किया जा रहा है और अभी तक क्या डाटा आपके पास आया है? ये जो अभी अतिवृष्टि की दशा चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में, इसमें जो आपदा प्रबंधन है या जल भराव की स्थिति है उससे निपटने के लिए, लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए जो होमगार्ड, सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के हमारे माननीय डीजी साहब हैं श्री अशोक दुआरे साहब, उनके रोड मैप के अनुसार, उनके मार्गदर्शन में बहुत ही बेहतरीन किस्म से ये जो स्टेट कमांड सेंटर है ये संचालित हुआ जा रहा है, जिसके प्रभारी श्री मिश्रा जी हैं, सुनीत मिश्रा जी हैं। और 1079 जो नंबर है, ये 1079 जो नंबर है, इस नंबर पर जो पब्लिक है, ये टोल फ्री नंबर है, इसमें वो कॉल करती है। निरंतर इसमें लगभग 500 कॉल आते हैं और उन कॉल्स को अटेंड करके संबंधित जो जिला है वहाँ जो कंट्रोल रूम छोटे छोटे बने हुए हैं जिसमें एसडीआरएफ भी है, होमगार्ड्स भी है, उनको सूचित किया जाता है कि फला गांव में डीआरसी जो है, हाँ डीआरसी वही है। जैसे छिंदवाड़ा में 9 डीआरसी, 9 डीआरसी का मतलब है कि यहाँ पर 9 ऐसे कंट्रोल रूम है जिसमें नफरी है, 10-10, 12-12 होमगार्ड या एसडीआरएफ, और उनके बाद 2 या 3 बोट्स हैं और जो बचाव सामग्री है, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, रस्सी, ये सब चीज़ें हैं। तो वो पलक झपकते ही जैसी सूचना मिलती है वो वहाँ से अपनी टीम को लेके जैसी आवश्यकता होती है रवाना होते हैं। अभी तक कितने कॉल आ चुके हैं, कितने रेस्क्यू हो चुके हैं? आज ही आप देखें लगभग इस समय तक 250 कॉल आ चुके हैं और इन कॉल में जो ज़्यादातर कॉल हैं वो उन जगह के हैं जो नर्मदा किनारे है या बाकी नदियों किनारे है, जैसे जबलपुर संभाग हो गया। उस जबलपुर संभाग में खासकर गाडरवारा का एक तरह से SOS हुआ था रात को, और उसमें टीम की जो तादाद थी वो एक साथ आठ टीमें वहाँ पहुँची हैं, जिसमें एसडीआरएफ, होमगार्ड ने मिलके अनेक लोगों को, अनेक ग्रामीण लोगों को, माताओं, बहनों को, बच्चों को रेस्क्यू किया है और उनको सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया है। कितनी टीमें हैं सर डीआरसी की? डीआरसी 253 टीम है और 2 और जोड़ी गई हैं उसमें, उसको देखते अतिवृष्टि को 255 हो गई हैं। इन डीआरसीओं में खूबसूरती ये है कि ये
उन सब नदियों के समीप हैं जहां पर अतिवृष्टि के समय में बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है या जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, और उसका संचालन डीआरसी का एक प्लाटून कमांडर स्तर का अधिकारी करता है। और ये पूरा एक ताना बाना बना हुआ आपदा प्रबंधन का, जो पूरा नियमानुसार और पूरी ईमानदारी, निष्ठा और अनुशासनबद्ध होकर वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पूरा नक्शा यहाँ पर तैयार किया गया है, और जो डीआरसी की टीम है, किस जिले में कितनी टीम है, उसका पूरा यहाँ पर रोड मैप तैयार किया गया है। और तमाम जो कॉल आती है उसके बाद डीआरसी को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और हर जिले में, हर संभाग में, हर तहसील स्तर पर ये टीम मौजूद है। एसडीआरएफ के जवान हो या होमगार्ड के जवान हो या सिविल डिफेंस के जो भी सदस्य हैं, वो लगातार बारिश में जो लोग फंसे हैं उनको बचाने का काम यहाँ पर कर रही है। कैमरामैन मोहसिन के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और छिंदवाड़ा में बाढ़ में फंसे एक युवक का रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि ये बांध के बीच में मछलियों को पकड़ने के लिए गया था। ये युवक मछली पालन करता था, लेकिन अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और ये युवक वहां फंस गया। पानी ज्यादा आ गया, युवक वहां फंसा। उसके बाद तकरीबन 24 घंटे तकरीबन ये वहां फंसा रहा, लेकिन अब युवक को हेलीकॉप्टर की मदद से सेना ने निकाल लिया है। और वहीं होशंगाबाद की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। गांव में पानी घुसने से लोग बाढ़ में फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फंसे हुए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। और चलिए अब आपको 12 तस्वीरें दिखाते हैं। ये मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों की 12 तस्वीरें हैं। बीते 24 घंटों में राजधानी भोपाल में बारिश कहर बनकर आई और कई इलाकों को उसने जलमग्न कर दिया। उन इलाकों की तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। कई जगहों पर डैम्स के गेट खोलने पड़े हैं, जिसमें तवा डैम, बरगी डैम, ओमकारेश्वर डैम, संजय सरोवर डैम और सब ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनके गेट्स खोलने पड़े। और कई जिलों में बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं और अगले 24 घंटे तक भी ऐसी ही बारिश होगी। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। 31 सितंबर तक ये सिस्टम ऐसा ही बना रहेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो अभी ये आसमानी आफत जो है ये अभी 24 घंटे तो नहीं थमने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो डैम्स लबालब हो गए हैं और डैम्स के गेट खोलने पड़ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। वो है डैम यानी कि बरगी डैम की तस्वीर है, जहां 17 गेट डैम के खोले गए हैं। बांध का जल स्तर है अभी 422.40। इससे ज्यादा बांध का जल स्तर हो गया है, जबकि जो सीमा है बांध में पानी आने की वो है 422.76 मीटर और 422.40 मीटर तक पानी आ चुका है। इस साल पहली बार 21 में से 17 गेट खोले गए हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में भीषण बारिश का दौर जारी है। इस बीच बात जलपुर की करें तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बांधों में से एक बरगी डैम के 17 गेट खोल दिए गए हैं। ठीक मेरे पीछे आप नजारा देख सकते हैं, ये विहंगम दृश्य। और अमूमन अब तक इस साल 17 गेट अभी तक नहीं खोले गए हैं। पिछली दफा 13 गेट जरूर खोले गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार बारिश जब कम हुई तो उनके बंद होने का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन जिस तरीके से बीते 48 घंटों में बारिश लगातार जो हो रही है, उसके चलते 17 गेट खोल दिए गए हैं। आपको बता दूं कि कुल 21 गेट इस डैम पे हैं और जो बरगी बांध का पूर्ण जलस्तर होता है वो होता है 422.76 मीटर और वर्तमान में 422.40 मीटर पानी है। यानी समझ सकते हैं कि खतरे के निशान के कितने नजदीक जो है बरगी बांध का पूर्ण जलस्तर पहुंच चुका है। बेशक जो निचले 8 जिले हैं वहां हाई अलर्ट कर दिया गया है। इन 8 जिलों की अगर बात करें तो इसमें आते हैं नरसिंहपुर, खरगोन, रायसेन, देवास, सीहोर,
सिवनी, होशंगाबाद, इन तमाम निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल शाम तक 5000 क्यूमेक पानी बांध में प्रवेश कर रहा था और 6000 क्यूमेक पानी की निकासी की जा रही है, जो बेशक सुबह होते होते तक बढ़ गई है, क्योंकि अभी भी बारिश का दौर जो है वो तमाम कैचमेंट एरियाज में जारी है। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पानी जो है वो अपने रौद्र रूप में है और जो नजारा है उसे देखने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बेशक पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग करके रखी है ताकि ज्यादा लोग यहाँ पर आ ना सकें, फिर भी जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इन नजारों को अपने कैमरे पे कैद कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि हर बार इंतजार रहता है और इस बार अगस्त जाते जाते बरगी बांध के जो गेट है वो लगातार बीते 12 दिनों से खुले हुए हैं और निचले इलाकों में लगातार अलर्ट है। नर्मदा के तमाम घाट जो हैं वो डूब चुके हैं। बेशक बाढ़ के हालात निचले इलाकों में हैं, तो सतर्क रहिए और जो जलस्तर है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ और जरूरत पड़ेगी तो और भी अधिक जो जलदौर 4 बचे हैं उन्हें खोला जा सकता है। कहना पसंद वेद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। बड़ी खबर आ रही है, रुक ब्रेकिंग स्टूडियो का करेंगे। रीनू, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने जबलपुर की तस्वीरें देखी, ठीक ऐसी ही कुछ तस्वीरें अन्य जगहों की भी सामने आई हैं। भारी बारिश के चलते भोपाल कलेक्टर की अपील है कि भोपाल की जनता कहीं भी जल भराव वाली जगहों पे ना जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जब भी गेट खुलते हैं या जब भी जल भराव कहीं अधिक हो जाता है तो लोग वहां जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो पानी में कूदकर नहाने की भी कोशिश करते हैं, मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। जल भराव जहां भी हो वहां पर ना जाए, भोपाल कलेक्टर की अपील है। सभी से अपने परिवार को भी समझाइश दें और सबको समझाएं कि पानी के पास आप बिल्कुल ना जाएं, यानी कि जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है वहां नहीं जाएं। पुल कोई पानी में डूबा हुआ है तो वहां से निकलने की कोशिश ना करें, जहां पर है वहीं पर ठहर जाए पानी की निकासी तक। तो भोपाल कलेक्टर ने सभी से अपील की है, जल भराव जहां भी है वहां पर आप सभी ना जाएं, अपने परिवार वालों को भी इस बात की समझाइश दें। पानी से बढ़े हुए पानी से दूर रहें आप, क्योंकि गेट खोल दिए गए हैं और इस वजह से आसपास के जो इलाके हैं वो पानी से लबालब भर गए हैं। चाहे वो बड़ा तालाब की बात कर ली जाए, छोटा तालाब की बात कर ली जाए, भोपाल शहर के प्रमुख जो तालाब हैं छोटे, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। भोपाल में पिछले कुछ दिनों में भारी वर्षा होने के कारण सभी जलाशय, तालाब आदि का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है। मेरा सभी लोगों से ये आग्रह है कि स्वयं भी और अपने बच्चों को भी ये सलाह दें कि वो इन सभी जलाशयों से, किनारों से दूर रहें, जिससे किसी के भी डूबने की या कोई विपरीत परिस्थिति निर्मित ना हो। और चलिए अगली खबर के लिए सीधे रुख करते हैं सहयोगी श्रद्धा के पास, न्यूज रूम। जी श्रद्धा। बिल्कुल, तो बारिश जिसने पूरे मध्य प्रदेश में इस समय आफत लेकर बारिश आई है, पूरा मध्य प्रदेश इस समय जलमग्न है। बैरसिया की बात करें, भोपाल में भी तेज बारिश, 24 घंटे से लगातार ये बारिश हो रही है और ईटखेड़ी की हलाली नदी पर बने पुल के ऊपर से बैरसिया रोड का भोपाल से अब संपर्क टूट गया है। जानमाल की सुरक्षा को देखते हुए अब पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि नदी के खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर नदी बह रही है। फिलहाल नगर निगम का अमला मौके पर मौजूद है, हालात पर नजर बनाए हुए है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, जिसके चलते अब खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पैरालंपिक खिलाड़ी सत्येंद्र सिंह को सम्मानित किया जाएगा। वहीं खेल दिवस पर तेनुजिंग नागे को भी साहसिक अवार्ड से नवाजा जाएगा। तेनजिंग नागे को भी साहसिक अवार्ड से नवाजा जाएगा। साथ ही पैरालंपिक खिलाड़ी सत्येंद्र सिंह को सम्मानित किया जाएगा। हम लोगों ने 2019 के जो पुरस्कार जो पिछली बार नहीं दिए जा सके थे, हमारी जूरी ने तय करने के बाद आज घोषणा की है, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हम लोग भोपाल के मशहूर हॉकी खिलाड़ी इनामुर रहमान जी को दे रहे हैं। 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया जाएगा और एकलव्य में हम लोगों ने 2 अलग अलग वर्गों में, हमारे जो एकलव्य के पुरस्कार हैं वो जो व्यक्तिगत खेल के लिए वो 11 लोगों को दिए जाएंगे, दलीय खेलों के लिए 2, परंपरागत खेलों के लिए 1, 14 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिए जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रीनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम बड़ी खबरें आपने बताई और बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमेशा की तरह न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।
छत्तीसगढ़ के साथ।